Good morning, students. Today we study our next topic of chapter 3rd, Private, Public and Global Enterprise. That is changing role of public sector. Means public sector का क्या role change हुआ था? After independence, there was a need of rapid economic growth and social development to solve the problem of poverty, unemployment, illiteracy and regional imbalance in economic growth. Means आज़ादी के बाद इंडिया में बहुत तेज़ी से चेंजेस लाने के लिए बेरोज़गारी, गरीबी और अनपढ़ जो अनपढ़ लोग थे उनको रोज़गार देने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत से चेंजेस किए। उनमें से एक है हमारा प्राइवेट सेक्टर का पब्लिक सेक्टर का चेंज रोल अलग अलग चेंज करना। उसमें फर्स्ट है द बेसिक रीजन फॉर रेशनल फॉर गिविंग डोमिनेंट रोल टू पब्लिक सेक्टर इज डिस्कस एज बिलो। फर्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट्स। Means infrastructure refers to all such activity and facility which are needed to provide different kinds of services economy. Infrastructure वो एक such activity और facility होती है जो हमारा इकोनॉमी को डेवलप करने में मदद करती है, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटी etc. ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो इकोनॉमी को डेवलप करने में मदद करते हैं। इफ़ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट हैम्पर द इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पुअर होता है तो हमारे इकोनॉमिक का ग्रोथ पॉसिबल नहीं होता है। एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट स्टेबलाइज वेरियस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। फॉर दैट रीजन द गवर्नमेंट हैड स्टेबलाइज डेवलप सेवरल पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक। सेकेंड पॉइंट है हमारा रीजनल बैलेंस। रीजनल बैलेंस मीन बैकवर्ड रीजन lack infrastructure facility and private sector is not keen to set up industry in such area. Backward means कुछ ऐसे बैकवर्ड रीजन थे जहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी नहीं थी और वहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी इंडस्ट्री भी नहीं थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को आम आदमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट टेंड टू कंसंट्रेट इन सर्टेन रीजन ऑफ द कंट्री। मीन्स गवर्नमेंट ने अलग अलग रीजन में नई नई इंडस्ट्रियाँ खोली जिससे लोगों को जॉब मिल सके और लोग पैसे कमा सकें। फॉर इंस्टेंस 4 मेजर स्टील प्लांट वे सेटअप इन बैकवर्ड रीजन। यानी गवर्नमेंट ने बैकवर्ड रीजन को डेवलप करने के लिए पब्लिक सेक्टर के बहुत सारे प्लांट इस्टेब्लिश किए ताकि इकोनॉमिक डेवलप हो सके, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और लोगों में जो इनकम की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो इक्वल हो सके ताकि सभी लोग बराबर डेवलप हो सकें। ये हमारा था रीजनल बैलेंस। मीन्स हर एक रीजन को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने हर एक बैकवर्ड रीजन में एक नई छोटी छोटी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। पब्लिक सेक्टर रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश लार्ज स्केल इंडस्ट्री सच एज power plant, natural gas, petroleum etc. This unit need huge capital outlay in the take advantage of economic for the scale. मीन्स ये तीनों इंडस्ट्री के लिए पैसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं, जिसकी वजह से आम प्राइवेट सेक्टर के अंडर में नहीं था कि इतने पैसे खर्च करके वो डेवलप कर से इंडस्ट्री बनाए। तो इन तीनों इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने खुद डेवलप किया और इकोनॉमी को डेवलप करने में मदद किया। मीन्स जो नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि हर एक आदमी की ज़रूरत पड़ती है, जिसको डेवलप नहीं रहने से इकोनॉमिक हमारा डेवलप नहीं हो सकता है। तो हमारे इकोनॉमिक ऑफ स्केल मीन्स गवर्नमेंट ने वेरियस इंडस्ट्री सच एज इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री आर टू बी स्टैब्लिश इन सेवरल रीजन फॉर द इकोनॉमिक एंड फॉर द enhance the economic development of the general people. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीस्ट्रक्चरिंग इकोनॉमिक कंसंट्रेशन। रीस्ट्रक्चर इकोनॉमिक का जो रूल्स रेगुलेशन जो पॉलिसी तो उसको रीस्ट्रक्चर फिर से क्रिएट करना। ओनली फ्यू इंडस्ट्री हाउस इन द प्राइवेट सेक्टर हैड इन्वेस्टेड एट लार्ज स्केल रिजल्टिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल इन फ्यू हैंड। मीन्स बस कुछ ही इंडस्ट्रीज है जो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता था, जिसके वजह से एक मार्केट में मोनोपोली हो गया था। अब मोनोपोली होने की वजह से लोगों को महंगा सामान मिलता था क्योंकि और कोई बनाने वाला नहीं था। इसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने सच प्रैक्टिस इंडस्ट्री वेयर एस्टेब्लिश इन द पब्लिक सेक्टर सो डैट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यूज ऑफ इनकम एंड मनी एमॉन्ग द वर्कर एंड लेबर इज डन। मीन्स गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री ओपन किया जिससे कि आम आदमियों को भी सस्ते
कम पैसे में अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल करा सके। इसके लिए इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर किया गया। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। एवरी इकोनॉमी एम टू सेल्फ रिलायंट इन ऑल एस्पेक्ट। सारे इकोनॉमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी होती है कि वो सेल्फ रिलायंस हो सके या सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। फॉर दिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और सेल्फ रिलायंस या सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए। मीन्स हमारे पास बाहर की यानी विदेशी करेंसी ज़्यादा स्टोर होगी तभी जाके हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें, क्योंकि फॉरेन की करेंसी ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है जब हम इंटरनेशनल मार्केट में कुछ बाय या सेल करते हैं। ख़रीदना होगा तो उनको उनके करेंसी में ही पेमेंट करना होगा, जो कि हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हम बाहरी करेंसी तो छाप नहीं सकते हैं, इसलिए हमको फॉरेन एक्सचेंज करेंसी को रिजर्व करना पड़ता है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज हेल्प इन अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज इसको अचीव करने के लिए पब्लिक स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल लाइक हैवी मशीनरी, यानी गवर्नमेंट ने क्या किया, हैवी मशीनरी या कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया, जिसको हम बाहर के मार्केट में बेच के पैसे फॉरेन करेंसी को बना सकें। नेक्स्ट हमारा मोर एवर मैनी पब्लिक सेक्टर कंपनी लाइक STC, MMTC, NTPC प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री। यानी ये सारी इंडस्ट्रीज जो मतलब बाहर से पैसे कमाने में मदद करती है, ये सारी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करती थी और वहाँ से हम बेच के पैसे अर्न कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा दस पब्लिक सेक्टर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन एंड इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट। मीन्स पब्लिक सेक्टर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ताकि हमारा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन और हमारा जो एक्सपोर्ट हो डे बाई डे इंक्रीज हो सके, तभी जाके हमारा इंडियन इकोनॉमी डेवलप हो सकेगा। ये हमारा था पब्लिक सेक्टर का रोल। नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड द पब्लिक सेक्टर, यानी गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसी स्टार्ट की थी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। फर्स्ट है रीस्ट्रक्चर रिसीविंग एंड रिसीविंग पॉलिटिकल विल पब्लिक इंडस्ट्री। मीन्स रीस्ट्रक्चर यानी जितने पॉलिसी से गवर्नमेंट को उसको रीस्ट्रक्चर फिर से बनाया गया। नेक्स्ट है क्लोज अप द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री विच आर इन रनिंग इन लॉस। जो कंपनी लॉस में जाती है उसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, स्ट्रिक्टली बंद कर दिया था। थर्ड फुल्ली प्रोटेक्ट टू इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर। गवर्नमेंट ने पूरा इंटरेस्ट वर्कर के इंटरेस्ट यानी वर्कर के फ़ायदे के लिए सारे काम करने यानी नए नए रूल्स रेगुलेशन बनाए थे। तो दैट्स ऑल दिस वीडियो, थैंक यू।